जिस सनातन धर्म को औरंगजेब और बाबर नहीं मिटा पाए, वो उदयनिधि जी के बाप से थोड़े मिटने वाली है। ललित सिंह तो हमेशा बरसते ही रहते हैं, उनके बरसने से क्या होता है। वो केयर टेकर हैं एक पार्टी के। वो अपने न कहे थे कि हम जदयू के केयर टेकर हैं, मालिक हमारे नीतीश कुमार है। तो मालिक उनके बरसेंगे तो हम लोग जवाब देंगे। अब केयर टेकर का जवाब दें, वो बरसे चाहे गरजे, हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है। उनको इस बार जीतने नहीं देंगे, ये हमको मालूम है। कंफर्म है? एकदम कंफर्म मालूम है, हमने कहा ना मालूम। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। इंडिया और भारत के नाम के बीच अब बिहार में विवाद शुरू हो चुका है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पटना एयरपोर्ट पर खूब बरसते हुए नजर आए। ये कहते हुए वो नजर आए कि INDIA के नाम से ही घबराहट बीजेपी में शुरू हो गई है, इसीलिए अब भारत भारत बोला जा रहा है। ललन सिंह कह रहे हैं, ललित सिंह तो हमेशा बरसते ही रहते हैं, उनके बरसने से क्या होता है। वो केयर टेकर हैं एक पार्टी के, वो नेता हैं। वो अपने न कहे थे कि हम जदयू के केयर टेकर हैं, मालिक हमारे नीतीश कुमार है। तो मालिक उनके बरसेंगे तो हम लोग जवाब देंगे। अब केयर टेकर का जवाब दें, वो बरसे चाहे गरजे, हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है। उनको इस बार जीतने नहीं देंगे, ये हमको मालूम है। कंफर्म है? एकदम कंफर्म मालूम है, हमने कहा ना मालूम। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि वहां की जो मुंगेर की महान जनता है, इस बार उनको चुनाव नहीं जीतने देगी वहां से। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जेडीयू के लोग, आरजेडी के लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब तो इतिहास मोदी बदल रहे हैं, अब नाम बदलेंगे क्या? कौन सा इतिहास बदल गया? लोकतंत्र खत्म हो रहा है। कौन सा इतिहास बदल गया? उनसे जरा पूछ कर आइएगा, फिर मैं जवाब दूंगा। ऐसे कह देने से इतिहास बदल गया? कौन सा इतिहास बदल गया? इस देश का जो इतिहास है वही इतिहास है। हम गुलामी के इतिहास को कम पढ़ाएंगे, हम अपने शौर्य के इतिहास को ज्यादा पढ़ाएंगे। हम महाराणा प्रताप को पढ़ाएंगे, हम उनके शौर्य की का वर्णन करेंगे, हम वीर शिवाजी को पढ़ाएंगे। हम अपने देश के आने वाले संतति को वीर शिवाजी बनाना चाहते हैं, महाराणा प्रताप बनाना चाहते हैं, इसलिए उसको पढ़ाएंगे। इसमें गड़बड़ क्या है? अब हम ये पूछकर उनसे पढ़ाएंगे क्या? अंग्रेजों से पूछकर अभी भी किताब पढ़ाएं क्या अपने देश में? ये अंग्रेज के जो लोग दलाल हैं वो इस प्रकार की बात करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी भारत की मूल आत्मा की पार्टी है और ये भारत के लिए काम करने वाली पार्टी है। हम जब तक जिएंगे, मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, इस ध्येय के साथ हम राजनीति में काम करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे ने सनातन को लेकर एक विवादित बयान दिया, वो खत्म करने की बात कर रहे हैं। किस तरीके से? घर में जो सुने होंगे वही ना बोलेंगे। वो तो बेटे हैं ना, अभी बाप के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो घर में जो सुने होंगे वही बयान देंगे ना। ये जो इंडी अलायंस बना है, इंडी अलायंस इसीलिए बना है कि सनातन को इस देश से उपटा देना है। सनातन में हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, सभी सनातन धर्म में ही आते हैं। तो इस देश के सनातनी व्यवस्था को खत्म करने के लिए इंडी अलायंस बना है और अपने अपने जो घोटाले में फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने की ध्येय से उन्होंने ये इंडी अलायंस बनाया है। लेकिन आपको मालूम है कि जिस सनातन धर्म को औरंगजेब और बाबर नहीं मिटा पाए, वो उदयनिधि जी के बाप से थोड़े मिटने वाली है। नुकसान होगा क्या इस अलायंस को? किस बयान के बाद अब ये तो भारत की महान, फायदा कहाँ हो रहा था जो नुकसान होगा? नुकसान में तो चली गई। भारत की महान जनता पहले से मन बनाकर बैठी हुई है कि इस देश के अंदर जो सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय, अति प्रिय नेता बड़ी मुश्किल से इस देश को मिला है, जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में देश की महान जनता पहले से मन बनाकर बैठी हुई है। तो आप गठबंधन कुछ भी बनाएं, घमंडिया बनाएं, ईस्ट इंडिया बनाएं, इंडी अलायंस बनाएं, यूपीए बनाएं, राजद बनाएं, महाठगबंधन बनाएं, महालठबंधन बनाएं, उससे भारतीय जनता पार्टी एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुंबई की बैठक में ये बात आई कि अब सीट शेयरिंग को लेकर जल्दी से जल्दी सब चीज हो जाना चाहिए। माले कह रही है कि हमको 5 से 6 सीट चाहिए। क्या आपस में विवाद अब होने वाला है? देखिए, माले ने जो सीट मांगा है बिहार में कम मांगा है। माले की ताकत इस समय बिहार में थोड़ी बढ़ी है। हम विपक्षी दल होने के नाते भी ये बात स्पष्टता से कहना चाहते हैं। और माले के कारण राष्ट्रीय जनता दल 22 सीट का, जो पहले उनका कभी सीट होता था 10 में 22 सीट आई थी, 22 से बढ़कर 78 सीट हो गई। ये माले की ताकत के कारण। कई बार कुछ ताकत आपको दिखती नहीं है, लेकिन वो ताकत जमीन पर होती है। उस ताकत के कारण 22 से 78 हो गए। तो कम से कम 1/4 सीट लोकसभा में उनको देंगे ना।
उनको तो 10 सीट मिलना चाहिए उनके हक के हिसाब से, लेकिन दीपांकर जी ने 5 अगर मांगा है तो हम समझते हैं बड़ा एहसान किया है राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर। चलिए, तो साफ तौर से जिस तरीके से इंडिया और भारत के नाम को लेकर विवाद शुरू हो रहा है, अब उसके पर ललन सिंह ने जिस तरीके से आज बयान दिया, साफ तौर से ललन सिंह मोदी सरकार पर हमला करते हुए नजर आ रहे थे। उसको लेकर पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने साफ तौर से जवाब दे दिया है और एक बड़ा दावा भी कर दिया है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब करें।